जय श्री कृष्ण एंड जय गुरु जी। कैंसर, थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो कैंसर, आज इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करने वाले कि 1 से लेकर 10 दिसंबर आपके लिए लव और करियर ओवरऑल कैसा रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओके, माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे कैंसर का जो 1 से लेकर 10 दिसंबर है वो कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे कैंसर का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है इन 10 दिनों में। प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर कैंसर। सबसे पहला कार्ड हमारे पास है 2 ऑफ स्वॉर्ड। थोड़ा सा इनडिसाइसिव लग रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, बट सून यू विल गेट द क्लैरिटी। 6 ऑफ वैंड फॉलोड है, ठीक है। उसके बाद सो नेक्स्ट हमारे पास है पेज ऑफ स्वॉर्ड, ओके, एंड देन लास्ट हमारे पास है 8 ऑफ कप्स। ठीक है, अब हम आपके पर्सन के लिए भी कार्ड ले लेते हैं और फिर एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि एट द सेम टाइम कैंसर के पर्सन के लाइफ में क्या चलने वाला है और उनकी एनर्जी कैंसर के टुवर्ड्स कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड। सबसे पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, यही पॉपअप हुआ तो यही आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास है 3 ऑफ वैंड। 2 कार्ड्स और लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर द एनर्जी ऑफ देयर पर्सन। नेक्स्ट हमारे पास है 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड देन हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। ओके, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आप दिखाई दे रहे हैं इनडिसाइसिव किसी चीज़ को लेकर। देखिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप अपने पर्सन को लेकर इनडिसाइसिव है, ये वो कुछ नहीं। ऐसा हो सकता है कि आप फैमिली और जॉब के बीच में इनडिसाइसिव हो रहे हैं। मे बी आप अपने जॉब को लेकर कहीं अब्रॉड जाना चाहते हैं, कहीं और जाना चाहते हैं, बट आप इनडिसाइसिव हो रहे हैं क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा कि वेदर आई शुड स्टे विथ माई फैमिली और शुड आई गो। ठीक है, जाना चाहिए या फैमिली के साथ रहिए, समझ नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर इनडिसाइसिव हो रहे, बट एट द एंड आपने फैसला लिया दैट आई शुड गो विथ माई हैप्पीनेस, मुझे अपनी खुशियों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, एंड दैट इज 6 ऑफ वैंड। आप अपनी विक्ट्री के टुवर्ड्स आगे बढ़ रहे हैं। जो भी फैसला लिया है आपने, देखिए वो दोनों चॉइस किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती हैं। ठीक है, देर इज़ एन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। किसी के लाइफ में किसी चीज़ का चॉइस है, किसी के लाइफ में किसी चीज़ का चॉइस है। सो आई एम नॉट हियर टॉकिंग अबाउट द चॉइसेस। सो यहाँ पे उस चॉइसेस के बेसिस पर यू हैव चोज द गुड वन फॉर यू। आपने अपने लिए बिल्कुल बेहतर और बेस्ट को ही चूज किया है। पेज ऑफ स्वॉर्ड, यानी यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कह रहा है कि आपने जिस चीज़ को चूज़ किया है, यहाँ पर इस कार्ड की एनर्जी से ये आ रहा है कि आपने जिस चीज़ को चूज़ किया, आप उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा उत्साही नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप उस चीज़ से रिगार्डिंग चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, उस चीज़ से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये कि जब कुछ चीज़ों में हम नई चीज़ों में एंटर करते हैं तो उसके साथ कुछ उसके और डिमेरिट साइड्स भी होते हैं, जिसके चलते आपको थोड़ा सा आप डाउन फील कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बट आपको ऐसा हो सकता है कि मे बी आप अपने लव्ड वंस को छोड़कर किसी जॉब के टुवर्ड्स गए हैं या कोई भी चीज़ें, तो आपको रह रहकर उनकी याद भी आ सकती हैं। उनको पीछे छोड़ने की वजह से आप अपने खुशियों के टुवर्ड्स आगे बढ़ रहे हैं, बट आप मन को खुद भी ये चीज़ों को समझाएंगे कि नई जगह है, नई चीज़ें हैं, इसमें एडजस्टमेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। फैमिली या लव या किसी चीज़ की याद आ सकती है, बट ये मेरे बेहतरी के लिए है, तो मुझे आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे कैंसर आपका दिखाई दे रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और साथ ही में आपने कहीं ना कहीं बीइंग एन इमोशनल ज़ोडिएक साइन, इमोशंस भरे हुए, बट एट द एंड आप अपने आप को, मन को ये समझाने की भी कोशिश करें कि अपने बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पर्सन के साइड में यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, दैट इज़ शोइंग एंडिंग ऑफ सफरिंग। उनके लाइफ में सफरिंग्स जो चल रही थी उसका एंड होने का टाइम हो चुका है। लक उनको फेवर करने वाला है। काफ़ी चीज़ें जो उनके लाइफ में चल रही थी और वो परेशान थे, उन सब चीज़ों से अब उन्हें छुटकारा मिलने वाला है। उनको छुटकारा मिलेगा तो आपके साथ का कनेक्शन भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। 3 ऑफ वैंड, वो अब बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, कुछ प्लान आउट कर रहे हैं, अपने ग्रोथ के टुवर्ड्स आगे बढ़ रहे हैं, फोकस बना लिया है उन्होंने अपना ग्रोथ को। ठीक है, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपके साथ ये जो कनेक्शन में कहीं ना कहीं आपको थर्ड पार्टी में डाला था। ठीक है,
अपने प्लेफुल प्ले बॉय नेचर की वजह से उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में कहीं ना कहीं डाला था। मे बी इसी चीज़ के सोच को रख के आप भी आगे बढ़े हैं अपने लाइफ में किसी चीज़ के टूवर्ड्स, ठीक है, इसीलिए आप इनडिसाइसिव हुए हैं कहीं ना कहीं। तो आपके पर्सन की तरफ से का कार्ड कह रहा है कि यहाँ पे आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको थर्ड पार्टी में डाला होगा, उसी की वजह से आप इनडिसाइसिव हुए, बट एट द एंड आपने अपनी खुशियों को चुन लिया है, ठीक है। आपके पर्सन के लाइफ में क्या हुआ है, कहीं ना कहीं जैसे ही ये टाइम पीरियड चेंज हुआ है तो उन्हें भी, अगर वो थर्ड पार्टी के पास गए थे तो उन्हें थर्ड पार्टी का असली चेहरा देखने को मिला है। उन्होंने, थर्ड पार्टी ने क्या किया है, आपके ही पर्सन को बेवकूफ़ बना के उन्होंने छोड़ छाड़ कर भाग गए हैं। तो उन्हें काफ़ी रिग्रेट हो रहा है 3 ऑफ कप्स के, क्यों हम थर्ड पार्टी के झमेले में पड़े और मैनिपुलेट हम हुए, ठीक है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने काफ़ी मैनिपुलेशन किया होगा जिसके चलते वो आपको छोड़कर उनकी तरफ गए थे। बट नाउ देखिए, यूनिवर्स किसी को नहीं छोड़ते, ठीक है, आपका कर्म आपको फेस करना ही पड़ता है। तो आपके पर्सन के लाइफ में जैसा उन्होंने किया, अब किस्मत का खेल है, तो अब उनको भी कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है एंड दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक, ठीक है। बट आपने अपने हैप्पीनेस को चुना है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए, इसी के साथ आपका करियर कैसा रहेगा वो भी देख लेते हैं। कैंसर, माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी कार्ड फॉर द करियर ऑफ कैंसर। कैंसर का करियर कैसा रहने वाला है, प्लीज कार्ड्स प्रोवाइड करें। ओके, तो पहला कार्ड हमारे पास है द फूल, यानी करियर के टूवर्ड्स, जैसे मैंने कहा कि मे बी आप करियर हो, अब्रॉड जा रहे हैं किसी चीज़ को पीछे छोड़ के, तो देखिए द फूल का कार्ड क्या शो कर रहा है, फ्री, नाउ यू आर फ्री फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैगेजेस, आपने पीछे छोड़ दिया है और अपनी खुशी को देखते हुए आगे बढ़ गए हैं और एक नई शुरुआत की टूवर्ड्स आगे बढ़े हैं। जहाँ आगे बढ़ने पर आप एनर्जी में आए हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड की, यानी करियर के मामले में एक नई शुरुआत हो रही है और उसमें आपने ये सोचा है कि मुझे दिल से नहीं दिमाग से ही काम करना है, अपना लॉजिकल माइंड ही ऑपरेट करना है। इमोशंस, अगर मैंने यहाँ अपने करियर प्लेस में, अपने वर्क प्लेस में मैंने इमोशंस को डाला तो मेरे लिए ही प्रॉब्लम खड़ी हो सकती हैं। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, इसलिए अब आप अपने सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल माइंड से ही काम करने वाले हैं और आपका लॉजिकल माइंड आपको करियर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देगा। तो आपके करियर में एक होल न्यू स्टार्ट, होल न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई दे रही है। चलिए, इसी के साथ बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं। बाबा, व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर कैंसर। कैंसर को क्या मैसेज आप देना चाहते हैं। सो फर्स्ट वन इज सोल्यूशन, देयर शैल बी लाइट, ठीक है, सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम इज एट हैंड, यानी सोल्यूशन आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की जा चुकी हैं। देयर इज़ अ लाइट, आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं, आगे बिल्कुल रोशनी मौजूद है, आपको बस आगे बढ़ते रहना है। और कैसे, फेथ के साथ, हैव फेथ अबव ऑल एल्स, हर चीज़ से ऊपर आपको फेथ, भरोसा और विश्वास को बनाए रखना है, तो सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। विश्वास पे ही दुनिया टिकी हुई है, चाहे ना चाहे करना तो पड़ता ही है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।